नमस्कार, मेरे YouTube चैनल सिल्क बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको 28 इंच थाई के हिसाब से पैंट की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, आप वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो को आप बीच में से छोड़ देते हो तो फिर समझ में नहीं आ पाता। अगर लगातार हम वीडियो को देखते हैं तो हमें पता रहता है कि किसने कहाँ पे कितना कम और ज्यादा किया है, क्योंकि पैंट में हमें कई बार थोड़ा कम कहीं ज्यादा बढ़ा के कटिंग करनी होती है। इसी तरीके से अगर आप पहले फ्रंट में ही वीडियो को देख के बीच में से छोड़ दोगे तो जब हम बैक की कटिंग करेंगे उसमें से सही पता नहीं रहता कि यहाँ पर हमने कितना लिया है। तो जब भी आप किसी भी चीज की वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें, जिससे आपकी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका नाप जान लेते हैं। लंबाई 36 इंच, थाई 28, कमर 38, मोरी 7। इसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी है। और जितनी भी हमारी लंबाई होती है उसी के हिसाब से हम कपड़ा लेते हैं। और लंबाई से करीबन हमें 4 इंच ज्यादा लंबा कपड़ा चाहिए, और नहीं तो पैंट तैयार नहीं होती। पहले चेक कर लेना है कि कपड़ा कितना है हमारा। यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा लिया क्योंकि हमें दोनों को फ्रंट और बैक दोनों की एक साथ कटिंग करनी है। और इस तरीके से डबल फोल्ड करके उसकी फिर बीच में से तय करके हमने यहाँ पर 4 तय लगा ली है। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ एक लाइन लगा लेनी है कपड़ा सीधा करने के लिए। उसके बाद यहाँ से जितनी किनारी है किनारे की भी लाइन लगा लेंगे। और जो नीचे वाला कपड़ा है वो हमने 3 इंच पहले ही ऊपर बढ़ा के निकाल लिया है, क्योंकि बैक के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। तो पहले ही मैंने इसी तरीके से कपड़े को बिछा लिया है। अब देखिए, इंच टेप को यहाँ से जहां से हमें फ्रंट की कटिंग करनी है 1 इंच ऊपर निकालेंगे और सबसे पहले लगाएंगे आसन का निशान। तो आसन अगर 28 या 27 इंच किसी की थाई होती है तो उसमें आसन का निशान लगाते हैं हम यहाँ से 11.25 पर। इंच टेप 1 इंच ऊपर निकालना है, उसके बाद 11.25 पर। अब यहाँ से लेंगे लंबाई, तो लंबाई है 36 इंच, 36 पर निशान लगाएंगे। और 3 इंच यहाँ से लेंगे हम तुरपाई के लिए। इसी तरीके से ये निशान हमें इधर भी लगा लेने हैं। अब यहाँ से लाइन सीधी कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे हम कमर का निशान। जितनी भी कमर है, कमर का लगाना है हमें यहाँ से चौथा हिस्सा। तो कमर है 38 इंच, तो यहाँ पर हम एक 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद 2.5 इंच लेंगे हम यहाँ से ज्यादा, क्योंकि इसमें हमें 1.5 इंच की प्लेट लगानी है और हाफ इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से लगाएंगे थाई का निशान। थाई का करेंगे यहाँ से हाफ। थाई है 28 इंच, तो 14 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे हम। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम इसी तरीके से। स्टेप को हमें यहाँ से उठाना नहीं है, 1.25 पर। और दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पर, जैसे 14 है 14 का आप लगाएंगे, यानी कि 7 इंच पर। अब जितना भी हमारा ये बीच में निशान आया है इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से पूरा 7 हो गया। अब एक इसी तरीके से 7 इंच का निशान हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। और एक बीच में लगा लेते हैं यहाँ पे, और ऐसे ही मोरी पर। और इन सभी निशानों को आपस में मिलाएंगे। इस निशान को आपस में मिलाने के बाद हमें क्या करना है, लगाएंगे मोरी का निशान। तो मोरी है इनकी 7 इंच, यानी कि 3.5 इंच का निशान हम बीच में रखेंगे। और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे और एक इधर। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी लगाएंगे। अब जो हमारा ये निशान है इसको हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, हाफ इंच के करीब। और इस निशान को तो हम यहाँ से ऐसे तिरछा करेंगे, और इस वाले निशान को करना है हमें बिल्कुल सीधा।
अब लेंगे सेब पट्टी। तो सेब पट्टी यहाँ से हम 1.5 इंच के करीब नीचे रख के इस तरीके से यहाँ पर देखिए। आज मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि इस स्केल को ना में ऐसे नहीं रखनी है। ऐसे रखने से क्या होता है कि घुटने पे से कई बार पैंट टाइट हो जाती है। आप जब भी कटिंग करें तो इसको नीचे की तरफ से ध्यान से देखना, यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक 1.5 इंच नीचे से इसको यहाँ पर निशान मिलाएंगे इस तरीके से, और इसी तरीके से इधर भी ऐसे ही निशान लगाने हैं। अब ऊपर की तरफ जो हमने निशान लगाए थे इनको भी हम यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर गोलाई के लिए 1 इंच पर ऐसे निशान लगाना है और इसमें सेपर से सेप डाल देंगे। अब जो ये लाइन है हमारे बीच की, इसी से हमें प्लेट लगानी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से, क्योंकि 1.5 इंच की प्लेट लगानी है तो 1.25 इंच का निशान इस तरीके से बीच में रखेंगे और एक निशान इधर और एक निशान इधर। और ये प्लेट हमें यहाँ पर 4.5 इंच की डालनी है। अब ये तो हमारे पूरे निशान लगे हैं फ्रंट के। इसके बाद इसी के ऊपर हम बैक के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक के लिए यहाँ पर सबसे पहले 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जहां से हमने ये गोलाई डाली है यहीं से हमें इस लाइन को बिल्कुल सीधा करना है। और ऊपर की साइड से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और यहाँ से ये सेप पट्टी लेंगे और इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ तक हम आपस में मिला देंगे। अब नीचे की साइड से हमें यहाँ मोरी पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है और 1.5 इंच पर लगाएंगे हम नीचे की तरफ। और फिर से इसको टेढ़ा करना है ऐसे ही। और इसको हम इसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पेज पर रखी थी और इसका सीधा निशान लगा देंगे। और इसमें हमें इधर कुछ भी चेंज नहीं करना होता, केवल बैक के लिए हमें इस साइड ही सारे निशान लगाने हैं। अब यहाँ से इसमें सेप डालेंगे तो सेपर पट्टी को हमें इस तरीके से सेट करना है, थोड़ा खड़ी सी साइड में। देखिए इस तरीके से, क्योंकि अगर हम यहीं पे गोलाई दे देंगे तो पैंट में जब हम बैठते हैं तो बैक साइड में खिंचा हुआ आता है। अगर आप इस तरीके से इसमें पीछे गोलाई डालोगे तो पैंट में कभी भी खिंचाव नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये सेप पट्टी लेंगे और इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से हमें सेप देनी है। इस तरीके से यहाँ पर हमारे फ्रंट और बैक दोनों के निशान कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर जहां से हमें तुरपाई के लिए कपड़ा फोल्ड करना है, दोनों तरफ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
इसके बाद जो हमने फ्रंट के लिए निशान लगाए थे इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी हमें एक कट लगा लेना है। पैंट की कटिंग करने के बाद सबसे पहले यहाँ से हम बेल्ट नापेंगे कि हमें कितनी बेल्ट चाहिए। तो यहाँ पर हमारे 12 इंच का ऊपर से पूरा आ रहा है, लेकिन हमें इसमें से 1.5 इंच और कम करना है। तो 10 इंच हो गया। तो 10.5 और 10.5 यानी कि 21 इंच हमें इसमें 21 इंच की बेल्ट चाहिएगी तैयार। और बैक के लिए यहाँ पर 14.5 यानी कि 29 इंच। लेकिन फिर भी जब कटिंग करते हैं तो हमें 30-31 के हिसाब से कटिंग कर लेनी चाहिए बेल्ट की, क्योंकि जब लगाते हैं तो बेल्ट थोड़ी कम या ज्यादा हो तो चल जाता है, उसे बाद में काट देते हैं अगर ज्यादा होगी। तो यहाँ पर 30 इंच की बेल्ट की कटिंग होगी और यहाँ पर 21 इंच की। अब जो ये हमारा साइड का कपड़ा है इसी में से हमें बेल्ट निकालनी है और पॉकेट इसमें से निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चौड़ा कपड़ा है तो इसी में से हम अपनी पॉकेट निकाल लेते हैं। यहाँ से एक सीधी लाइन लगाएंगे और इसके लिए लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 13 इंच। ऊपर की तरफ से निशान लगाएंगे 6 इंच पर और इसको यहीं पर जितना भी कपड़ा है इस तरीके से गोलाई दे देंगे। वैसे अगर आपके पास पूरा कपड़ा है तो नीचे की साइड से 8 इंच पर निशान लगा के तो यहाँ से इस तरीके से गोलाई डाल देनी है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास कम कपड़ा है, थोड़ा ½ इंच के करीब। इस तरीके से पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब करते हैं बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट की कटिंग के लिए भी हमें यही कपड़ा यूज करना है जो हमारे पास है। तो इसी कपड़े में से हमारी दोनों बेल्ट निकल जाएंगी, क्योंकि इसकी चौड़ाई यहाँ से ज्यादा है। हमें 4-4 इंच की चौड़ाई की बेल्ट निकालनी है। तो यहाँ पर 4 इंच का इस तरीके से निशान लगाएंगे और 4 इंच ही इधर लगा लेंगे। बीच में से जितना हमारा कपड़ा आएगी तो यहाँ से अगर हमें 4 इंच की लंबाई मिल जाती है तो इसी कपड़े में से दोनों बेल्ट निकल जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर फ्रंट के लिए हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ से हम इस तरीके से 21 इंच की एक बेल्ट काट लेंगे। और जिधर से इस तरीके से चिकना चिकना सा होता है इसको हम यहाँ पर ऐसे उल्टा रखेंगे, क्योंकि उधर से ये चिपकेगी। और इधर से ½ इंच का मार्जिन छोड़ देना है। अब जितना ही कपड़ा इधर से हमें हमारा बचा है तो इसको काट के अलग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद हमें क्या करना है,
जो हमारे पास ये कपड़ा है इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से प्रेस से सेट कर लेंगे। अब देखिए इसको सेट करने के बाद यहाँ पर हम इस बेल्ट को ऐसे एक बार और फोल्ड करेंगे और इस पर भी यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा यहाँ से इतना बचा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें कपड़ा छोड़ना है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक पैर का ही मार्जिन छोड़ूंगी और बाकी कपड़े को काट दूंगी। इस तरीके से ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो गई है। इस तरीके से मैंने आपको पैंट की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।